प्रेरणा स्त्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। अरे ये तो सब उल्टा हो गया। आपने तैयारी इस तरफ की है और पड़ोसी तो रास्ता बदल करके दूसरी तरफ से आ रहा है। अब हमारे पास कोई तैयारी नहीं, अब हम फेल हो गए, अब हम हार जाएंगे। उठ गया नेपोलियन, उठ गया और उठ करके हंसते हुए कहता है, तू चिंता काहे की करता है? अगर इस रास्ते से वो लोग आ रहे हैं तो उसने बिस्तर के नीचे से दूसरा नक्शा निकाला और हाथ में थमाते हुए कहा, इस रास्ते से अगर आ रहे हैं इस नक्शे के अनुसार तैयारी करो, जीत हमारी ही होगी। उस नक्शे के अनुसार तुरंत तैयारी की गई और हराने वाला कोई नहीं रहा। प्लान करके जो चलता है वो पूरी दुनिया में विजय को प्राप्त करता है। अपनी तैयारी इसी तरह की होनी चाहिए। समाज के रूप में, नगर के रूप में, धर्म के रूप में भी निरंतर इसी तरह की तैयारी होनी चाहिए। जैन समाज का इतिहास बड़ा समृद्ध इतिहास है। केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं, सभी प्रदेशों में एक से एक राजा के मंत्री हुए हैं, कोषाध्यक्ष खजांची हुए हैं, सेनापति भी हुए हैं और सम्राट शासक भी हुए हैं। आज की पिंडरी जो आपको दिख रही है, ये आज की पिंडरी है। जिस समय आपके पूर्वज इस पिंडरी में बसे होंगे उस समय का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, बहुत समृद्ध रहा है। अगर आपका इतिहास बहुत समृद्ध नहीं होता तो ये कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक नगर एक बस्ती से, और सारे फ्रीडम फाइटर्स जैन, सारे फ्रीडम फाइटर्स जैन। जैनियों का कितना समृद्ध इतिहास रहा होगा यहां का। और उन्हीं पूर्वजों की देन है कि पिंडरी में पिंडरी फल फूल रही है और धर्म की प्रभावना भी निरंतर हो रही है। समृद्धशाली जिन मंदिरों का इतिहास पिंडरी की समाज को गौरवान्वित कर रहा है। आप सब लोग बाहर वालों से डायरेक्ट परिचित नहीं रहे होंगे। निकटवर्ती ग्राम नगरों की समाज आपकी निकटता से परिचित है, लेकिन दूर दराज के लोग, प्रदेशांतर के लोग आपसे डायरेक्ट परिचित नहीं रहे। हो सकता है उतनी बातचीत आपकी हो पाई हो, ना हो पाई हो। व्यस्तता का आपका समय रहा, व्यस्तता का समय रहा। सारे कार्यकर्ता पूरी रात लगे रहे, कमेटी पूरी अलर्ट रही, तब कहीं जाकर के तुम्हारे युवाओं ने, तुम्हारी पंचायत ने, तुम्हारी समाज ने इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न करा दिया। ये जो आपने पसीना बहाया 3-4 दिन, वही मेहनत आपकी रंग लाई। और मेहनत का बहाया गया पसीना क्या तुम्हारे पिंडरी का इतिहास बना गया, इतिहास बन गया। इसलिए आगमन के दिन ही पहले मैंने कहा था, जो
पानी से नहाता है वो केवल लिबास कपड़े बदलता है। जो पानी से नहाता है वो केवल वस्त्र लिबास को बदलता है, और जो मेहनत के पसीने से नहाता है वो अपना इतिहास बदलता है। कि हमने तो सुना है कि पिंडरी में, हमने तो सुना है कि पिंडरी में, हमने तो सुना है पिंडरी में, ऐसा सुनकर के फिर तुम्हारा सीना 56 इंच का हो जाएगा। कैसा होगा? कितने इंच का होगा? पिंडरी का नाम लिया जा रहा है। ये प्रभावना तुम्हारी पूरे देश में चली गई। कितनी जगह से ब्रह्मचारी भाइयों के पास, कार्यकर्ताओं के पास समाचार आए कि भैया पिंडरी वालों ने ये क्या किया, हम लोग तो सोच भी नहीं पा रहे। जहां जहां चतुर्मास हो रहे वहां के लोग बधाइयां भेज रहे पिंडरी वालों को कि भैया बहुत अच्छा काम आपने किया। मतलब स्थान के हिसाब से भी लोगों का आकलन बनता है, और आकलन में आप पूरे देश के आकलन में आप 100% खरे उतरे हो। 100%। अगर आपके भाग्य में होगा तो आप आंख बंद करके घर पर सोते भी रहोगे तो वो चल करके लक्ष्मी आपके पास तक आएगी। कटनी में कलश रखे गए, एक व्यक्ति का बड़ा पेमेंट रुका हुआ था, माइंस का काम करता था, बड़ा पेमेंट रुका हुआ था, बंगला वाले परिवार में से बड़ा पेमेंट रुका हुआ था, बरसों से आ ही नहीं रहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत करके भाव न भाग करके कलश रखा, और उन्होंने खुद आकर के सुनाया हंसते हंसते, बोले महाराज जी, जिसकी आशा ही छोड़ दी थी हमने, उम्मीद ही नहीं थी, वो व्यक्ति कल बाजार में मिला तो कहने लगा सेठ जी बहुत लेट तो हो गए, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी थी, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, आपके सामने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन देना तो था, मेरा इंतजाम हो गया है, आप अपना ले लो। कहां से पुण्योदय में आया? उम्मीद नहीं थी और आया। और अगर जाने का समय आ जाए और कोई कह दे कि तुम्हारे यहां से जाने वाला है, जाने वाला, हम ताला लगा देंगे, दरवाजा खोलेंगे ही नहीं, पूरा लेंटर है, छप्पर वाली तो बात ही नहीं है, मजबूत है, पक्का है। और अगर कोई विपरीत समय आ गया तो हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ो, चक्रवर्ती का चक्र रतन भी साथ छोड़ करके चला जाता है। चक्रवर्ती का चक्र रतन, 12 चक्रवर्तियों में से ऐसी स्थिति 2 चक्रवर्तियों के साथ बनी, 10 के साथ नहीं बनी, 2 के साथ बनी। क्यों? उन्होंने अपने जीवन में धर्म का सहारा छोड़ दिया, धर्म का सहारा छोड़ दिया, और विलासिता में लगे रहे, भोगों में ही लिप्त रहे, सम्यक दर्शन नहीं, छोड़ दिया, देव सास गुरु नहीं, छोड़ दिया, नमोकार लिखा गया, अगर आप पैर से मिटा दोगे तो बच जाओगे, भ्रमित हो गया, मोहित हो गया, बच जाएं बच जाएं। वो तो उसके इस भाव और प्रभाव को बिगाड़ना चाह रहा था। दूसरे चक्रवर्ती के साथ ऐसा हुआ, और जब समय आया तो जो चक्ररत्न 6 खंड को जीतने में आगे आगे चलता है, कोई भी शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकता, और जब समय खराब आया तो चक्ररत्न भी निस्तेज होकर के आयुधशाला से चले जाते हैं, निधियां समाप्त हो जाती हैं, अकेला रह जाता है चक्रवर्ती, कोई सहारा नहीं मिलता। और
ये भव तो उसका वैभव का था, परभव बिगड़ जाता है और वो दोनों चक्रवर्ती नरक गए। बंधुओं, इसलिए छाया और माया की गति बड़ी विचित्र है। आप अगर कभी देखो, आगे बढ़ते जाओ, छाया कहाँ पड़ेगी? पीछे। आप छाया को पकड़ना चाहो, छाया नहीं पकड़ पाओगे। आप जितने जितने आगे बढ़ोगे सूरज के डायरेक्शन में, आपकी छाया विपरीत डायरेक्शन में जाएगी और आप उसे कभी पकड़ नहीं सकते। जैसे व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ करे छाया को पकड़ नहीं सकता, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ करे अपने मन मर्जी से, पुण्य से सब होगा। आप लात भी मारोगे तो वो तुम्हारे यहां ही रहेगी। लात भी मारोगे, मुझे जरूरत नहीं है, लात भी मारोगे तो वो जाने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारे नसीब में है, भाग्य में है। और अगर कर्म बदल गया तो फिर माया तुम्हारी पकड़ में आने वाली नहीं। छाया और माया की गति एक सी है। अगर आपने निरपेक्ष भाव से देखना शुरू किया, नहीं देखना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे पीछे लगेगी। और तुम अगर उसके पुजारी बन गए, पूजा करने लगे, सब कुछ यही है, धर्म कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ है, देखते ही देखते हाँ, धन के सिर पर आपको सवार होना है। किसके सिर पर सवार होना है? धन के सिर पर आपको सवार होना चाहिए, धन को अपने सिर पर सवार नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत कौन समझता है? जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, जिसने शास्त्रों का अभ्यास किया है, जिसने गुरुओं की संगति प्राप्त करके उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कल के वातावरण में जब समापन होकर के कलश लेकर के हम लोग यहाँ पर आए और बाहरी समाज बंधुओं का जब वापस जाना हुआ, सभी आशीर्वाद ले लेकर के जा रहे थे और उन्होंने जो प्रसन्नता प्रकट की, तब मुझे लगा कि वाकई में पिंडरी वालों ने बहुत बड़ी संयोजना की है, बहुत बड़ा कार्य किया है। एक सज्जन आए जो हर बार पाद प्रक्षालन का लाभ लेते थे, लेने का भाव था, वो पूरी तैयारी से आए थे और जब शाम को बैठे तो उनके दोनों जेब, उन्होंने कहा महाराज जी मैं तैयारी से आया था लेकिन भाग्य में नहीं था, और जेब में देखो महाराज जी पूरे भाव से आया था। मैंने कहा तुम्हारे गांधी जी तुम्हारे पास ही रह गए। क्या हुआ कि उनको ये अंदाज था कि प्रारंभ में पाद प्रक्षालन की बोली लगेगी, जैसा होता है या करते हैं कमेटी वाले, वो इस अंदाज से बैठे थे कि प्रारंभ में पाद प्रक्षालन की बोली करेंगी कमेटी, लेकिन उनके एजेंडे में तो कुछ अलग था। अब जब उन्होंने देखा कि कलश की बोली शुरू हो गई तो एक कलश में वो देखते रहे, दूसरे तीसरे, अब देखते देखते उम्र दराज थे तो थोड़ा लगा होगा कि थक से गए हैं। अब उनको लगा कि पाद प्रक्षालन का तो क्रम है ही नहीं यहाँ पर, थोड़े बाहर निकल गए कुछ थोड़े से ठीक ठाक करने को, और शायद मंदिरों की वंदना आदि को देख लिया होगा उनने, जो भी भाव हुआ हो। अब इतने लंबे क्रम के बाद अंत में पाद प्रक्षालन का क्रम आया, वो वहाँ पर उपस्थित ही नहीं थे। उन्होंने बीच में 2-3 बार पर्ची भेजी, परिचित बंधुओं से खबर भेजी कि महाराज जी को कहो
पाद प्रक्षालन करा दें। हमने कहा भैया अभी तो कलशों के बीच में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो भाव लेकर के फिर कह करके गए, महाराज जी जो मैंने भाव किया है मैं चतुर्मास में यहीं पिंडरी में पूरा करके रहूंगा। जब भी अवसर मिलेगा, मेरे दान के भाव हैं, मैं दान पूरा करूंगा। ऐसे ऐसे भाव बनते हैं। देखो अपन सुनते थे कि आर के मार्बल लास्ट का कलश लेते थे और जो पहले था उससे बढ़कर के घोषित करते थे। सुना था अपन ने, आप लोगों ने देखा भी होगा समारोह में जाकर के। आर के मार्बल है, उनकी कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई होड़ नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति जहां जिस समाज में है अगर ऐसा करता है तो उस समाज का वो आर के मार्बल जैसा ही है। जो व्यक्ति जहां है, जिस रूप में ऐसा कर रहा है, उसकी भावना, उसकी उदारता आर के मार्बल से कम नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ऐसी उदारता का परिचय देना भी अपने आप में धर्म के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा मानी जाती है। अन्यथा बोली में जरा सा बोलने वाले से 19-20 हो जाए और एक ही बार नाम बोल पाए, 2-4-10 बार नाम ना बोल पाए, तो तुमने तो एक ही बार बोल करके बंद कर दिया, हम इतने पैसा काट लेंगे, कम देंगे। ऐसे ऐसे भाव भी बोली वालों के हो जाते हैं। जरा भी 19-20 फर्क दिख जाए तो व्यक्ति अपने परिणाम खराब कर लेता है। वो खुद अपने परिणाम खराब करता है और पूरे वातावरण को बिगाड़ देता है। देश दुनिया में ऐसा कई बार देखा सुना गया। लेकिन पिंडरी वालों ने मिसाल कायम की। जरा भी कोई रंच मात्र भी किसी के मन में कोई विकल्प नहीं, बल्कि चेहरे पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, आनंद ही आनंद झलकता रहा। और इतने उत्साह से बढ़ चढ़ करके हजारों की तो कोई ने चर्चा ही नहीं करी। एकदम। और ये सारा द्रव्य तुम्हारी समाज में, तुम्हारे अपने अच्छे कार्यों के लिए लगेगा। पंचायत इस बात के लिए पूरी संकल्पबद्ध है। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही कहा कि महाराज जी जो मार्गदर्शन देंगे, सारी समाज मिलकर के, पूरी समाज मिलकर के उस कार्य को करेगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी निष्ठा की बात है। इस तरह से आज तो आप सभी के लिए भूमिका के रूप में ये प्रवचनों का लाभ मिला है। प्रवचनों का लाभ रोज मिलेगा। अगर स्वाध्याय शुरू कर देंगे तो आप ये नहीं सोचना कि अब स्वाध्याय शुरू हो गया तो कुछ दूसरे लोग करेंगे स्वाध्याय। नहीं, स्वाध्याय के रूप में होगा, लेकिन आखिरी में चौवा छक्का रोज लगेंगे। क्या? हाँ, ये चौवा छक्का का तो तुम्हारा रोज का प्रवचन का क्रम रहेगा। प्रवचन का आनंद लेने वाले भी खूब आराम से अच्छे से आके प्रवचनों का आनंद ले और उसी में शास्त्र को माध्यम बना करके स्वाध्याय आपका कराया जाएगा। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय। प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें।